अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से कोई मैसेज करके काइंडली मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज जो है वो हमारा सेकंड लास्ट ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि कल हमारा लास्ट ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। मंडे से हमारा जो सेशन है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। यानी उसमें हम फिर फुल फ्लेज पढ़ेंगे, फिर उसमें हम सब्जेक्ट वाइज इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सो ऑन। तो असल में हमारा जो ओरिएंटेशन वीक होता है उसका पर्पस ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमें, वो हमें ज्वाइन कर लें और इसके अलावा उनको ये भी पता लग जाए कि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो क्या है, किस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारा ओरिएंटेशन वीक है ये हमें हेल्प करता है उन बच्चों को जो कि डिसीजन करना चाह रहे हैं कि आया किस एकेडमी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट को जो है वो हमें प्रेफर करना चाहिए। अच्छा जी, आज हमारे पास जो है, आज जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, एक ओवरव्यू देंगे, विच इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में मैं ये कहूँ कि इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन योर होल जनरल नॉलेज जर्नी, तो ये गलत नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आई एम रियली एक्साइटेड कि इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा भाई, सबसे पहले अगर आप ग्लोब को देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं। अब आपके पास टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं बच्चों? जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 है, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है वो कितने हैं? 7 है। और अगर ओशंस की बात की जाए तो वो कितने हैं? वो हैं 5। अब कॉन्टिनेंट्स देख लें कौन कौन से हैं। एशिया है, यूरोप है ग्रीन कलर में, अफ्रीका ब्लू कलर में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका नीचे। इसी तरह से अगर हम बात करें ओशंस की तो देखें ओशंस आपको कौन कौन से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साउथ एशिया के जो करीब है या पाकिस्तान के करीब है वो इंडियन ओशन। उसके बाद यहाँ अटलांटिक ओशन है यूरोप के साथ। फिर हमारे पास ये अगर अंटार्कटिका के करीब देखें तो सदर्न ओशन है, और ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ पोल में। और इसके अलावा सदर्न ओशन, ठीक है। तो ये हमारे 5 ओशन हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज बच्चों देखा जाए या एरिया वाइज सबसे पहले देखें तो कौन सा कॉन्टिनेंट पहले नंबर पे है, ये मैं जरा आपको पहले बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वाइज। मैं इसको रेड कलर से लिखता जाऊंगा। एरिया वाइज बच्चों एशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। देखें बजाहिर देखने में भी लग रहा है कि एशिया और अफ्रीका जो है वो बड़े हैं। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे एंटार्क्टिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया रीजन। अब ये ओशिनिया क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये एक जो है वो पूरे का पूरा एक टॉपिक है। तो ये था जी हमारे एरिया वाइज इनकी रैंकिंग। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, देन पांचवे पे हमारे पास एंटार्क्टिका है, छठे पे यूरोप है और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। लेट मी यूज सम अदर कलर। कौन सा कलर इस्तेमाल करें? येलो। येलो नजर नहीं आएगा। अब ये लाइट सा ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। आई होप ये अच्छा जी। इसमें अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो एशिया हमारे पास पहले नंबर अब है पॉपुलेशन वाइज ब्लू कलर। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा है? अफ्रीका। अगेन अगर एरिया वाइज भी देखें तो एशिया और अफ्रीका पहले दूसरे नंबर पे हैं, पॉपुलेशन वाइज भी पहले दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आएगी तीसरे नंबर की, क्योंकि यूरोप जो है पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर, नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर पे, साउथ अमेरिका पॉपुलेशन वाइज पांचवें नंबर, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया जो है वो छठे नंबर पे। ये जो एंटार्क्टिका है, चूंकि यहाँ पॉपुलेशन ना होने के बराबर है, तो ये सातवें नंबर पे है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर सिर्फ मुख्तलिफ कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन हैं, पाकिस्तान के रिसर्च स्टेशन भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन बकायदा नहीं है। तो ये थी बच्चों एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं ओशंस। अगर ओशंस की बात करें तो आपने क्या करना है याद? आपने एक एक्रोनिम याद कर लेना है, विच इज PAISA, पैसा, ठीक है। तो पैसा अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपको पता लग जाएगा कि एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज और डेप्थ वाइज कौन कौन से ओशन जो हैं वो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे हैं। पी फॉर पैसिफिक ओशन, इसका मतलब है कि ये जो पैसिफिक ओशन है, या इस साइड पे नॉर्थ पैसिफिक नजर आ रहा है, यहाँ साउथ पैसिफिक नजर आ रहा है, ये पहले नंबर पे है, ठीक है। ए फॉर अटलांटिक ओशन। अब ये अटलांटिक ओशन कौन सा है? ये वाला, ऊपर यूरोप के साथ नीचे अफ्रीका का, ठीक है। तो इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। तो ये क्या है? ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आप देखें तो कौन सा है? दिस इज इंडियन ओशन, हमारे वाला, ये नंबर
थर्ड पे है, एरिया वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी, डेप्थ वाइज। अगर चौथे नंबर पे बात करें तो सदर्न ओशन है, एस फॉर सदर्न ओशन, ठीक है। तो सदर्न ओशन कहाँ पे है? ये है। ये कौन सा नंबर है इसका? चौथा नंबर। और लास्ट में अगर आप देखें, सबसे छोटा हमारे पास ऊपर आर्कटिक ओशन है, जो कि बड़ी तेजी के साथ मेल्ट हो रहा है। ये होता है आपका 5वें नंबर पे। तो ले जी, मैंने आपको सारी की सारी इसकी जो है वो रैंकिंग बता दी है कि एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज जो है वो कौन सा ओशन जो है वो कितने नंबर पे है। अब आपको जो है वो कॉन्टिनेंट के बारे में और ओशंस के बारे में जो है वो ये परेशानी नहीं होगी कि आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा ओशन बड़ा है, कौन सा जो है वो कॉन्टिनेंट छोटा है, या कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। अच्छा भाई, इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन हमें पता था, अगर आपको याद हो तो हमने ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था कि की में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट। तो नॉर्थ पोल कहाँ पे है? ये है, दिस इज नॉर्थ पोल, जिसको हम कहते हैं पोलर रीजन। ये क्या है? ये आपका साउथ पोल है यहाँ, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो ये इक्वेटर है आपका, ये 0 डिग्री वाली ये जो लाइन है ना, ये इक्वेटर है। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जहाँ पे प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। ये जो इक्वेटर है, मैंने आपको बताया था, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है, और प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अगर आप नॉर्थ में ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसको पता क्या कहते हैं? इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर इसी तरह से आप नीचे की तरफ आते जाएं, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर ये जो आपको इमेजिनरी लाइन नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी, ये वाली दिस वन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। बच्चों 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा जी, अगर आप साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में चले जाए ना, तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऊपर वाला ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सारी लाइन जो है यहाँ तक, ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये इमेजिनरी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह अगर आप ऊपर चले जाएं, एक यहाँ पे भी आपको इमेजिनरी लाइन ये लगी हुई नजर आ रही है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक सर्कल। और इसी तरह अगर आप 66.5 डिग्री साउथ की तरफ चले जाएं, कहाँ पे? 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? दिस लाइन इज कॉल्ड, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल। क्योंकि अंटार्कटिका है ना इसके पास, तो इसको कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ये थे जी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड बार बार आपके काम आई है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक और भी बताया था कि ये जो लाइंस हैं, ये जो आपको, ये वाली लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये हैं तो सारी इमेजिनरी लाइंस, असल में तो कहीं नहीं है। इन लाइंस को लैटिट्यूड्स कहा जाता है, लैटिट्यूड। और ये जो लाइन है, ये वाली है, इनको क्या कहा जाता है? इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है जी? इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो कौन सी लाइन पर है? पाकिस्तान जो है वो कौन सी लाइन पे है? तो पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पे, तो पाकिस्तान जो है वो क्या बनता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। बिकॉज ये वाला रीजन है ना पाकिस्तान वाला, इधर ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान। 2 मिनट। अच्छा भाई, इसके अलावा देखें कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमने कहा एशिया जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। टोटल 48 कंट्रीज हैं, जिसमें ताइवान और पैलेस्टीन शामिल नहीं है, बिकॉज ये यूएन की रिकग्नाइज्ड कंट्रीज नहीं है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1/3 टोटल लैंड मास है पूरी अर्थ का, यानी कि 1/3 ये लैंड मास है। ये जो आपको येलो, ग्रीन और ब्लू में नजर आ रहा है ना, ये सारा लैंड मास है। अगर पूरी सबका लैंड मास इकट्ठा कर लिया जाए तो 1/3 सिर्फ एशिया। और अगर पूरे का पूरा जो है वो सारे का सारा सरफेस ग्लोब का जो है, उसको अगर देखा जाए तो 8.7% ये बन। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये स्क्वायर किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ, इसी तरह से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो इसमें तकरीबन 100 लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो है वो काफी ज्यादा डेंस किस्म का क्वांटिटी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई। चूंकि ये हमारा, मैं आपको अगेन आई एम सेइंग के एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, के चूंकि ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, तो इसमें हम आपको ओवरबर्डन नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए आपको प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट वीक से जब हमारा प्रॉपर सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, तो इसलिए आप थोड़े से वार्म अप हो जाएं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड बेटा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कल के लेक्चर में भी पूछ सकते हैं।
तो इंशाल्लाह कल जो है वो आखिरी ओरिएंटेशन क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और मंडे को जो है वो इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी मंडे से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये सारे यूट्यूब पे आ जाएंगे। जो अगले रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, वो आपको गूगल ड्राइव में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये सेशन एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।